हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। देखिए इसे कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन पहला दे रखा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। देखिए हमने आपने ये पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का आप जरूर देखिएगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें देखिए इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। इरेशनल नंबर, वो रैशनल नंबर आपने पढ़ा हुआ है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं और इसमें पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो है ये क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। और इसका उल्टा इसमें होता है, ये जो होते हैं ये नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे आते हैं और जो रैशनल नंबर है वो भी नंबर लाइन पे शो करते हैं। आपने करा हुआ है नंबर लाइन पे भी, आप आगे भी सीखोगे तो आपको पता लगेगा। अभी तक तो आपने रैशनल नंबर ही आपने नंबर लाइन पर रखे हैं, लेकिन अब जो है आप रैशनल नंबर भी सीखोगे कि कैसे उसको नंबर लाइन पे वो करते हैं ना, नंबर लाइन पे कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप सीखोगे। तो देखो इसमें क्या हुआ, तो इसने पूछा कि एवरी रैशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, तो इसमें ये लिखना पड़ेगा ट्रू, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के होते हैं। आप चाहो तो ये भी रीज़न सिर्फ लिख सकते हो। मैंने तो इसलिए आपको लिखा कि रैशनल इरेशनल नंबर में आपको डिफरेंस क्लियर है या नहीं क्लियर है, इसलिए मैंने आपको समझाया। लेकिन इसमें जो आंसर आप ये भी लिख सकते हो कि जो इरेशनल नंबर, जो रियल नंबर जो होते हैं ना, वो इरेशनल नंबर रियल नंबर दोनों को मिला के ही उसको रियल नंबर बोला जाता है। तो दोनों ही, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ट्रू। अब करते हैं सेकेंड। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है, ये मैंने गलत लिख दिया। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ये। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो इसने ये पूछा है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या, नंबर लाइन जब आप लेते हो तो नंबर लाइन में आपके 1 2 3 4 ऐसे -1 और इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं ना। अगर आप 1/1 और 2 के बीच में लाओ तो यहाँ भी एक नंबर आएगा ना। तो बहुत सारे नंबर होते हैं। आप 0 1 के बीच में लाओगे तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, 0.5 के बीच में लाओगे तो ऐसा कर करके कितने नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर हैं बीच में, है ना। और ये जो ये एरो का मतलब ये कि मतलब ये इनफाइनाइट नंबर है, आगे तक भी नंबर है। तो अब इसने ये अंडर रूट एम को बोल रहा है ये। तो अब देखो अंडर रूट एम में क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये देखो। जैसे हमारा ये अंडर रूट मान लीजिए 1 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 का निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1.41 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3 आएगा तो 1.73 आ जाएगा। ठीक है ना, ये सभी नंबर लाइन पर होंगे ना, ये सभी जो है ये नंबर लाइन पर हम इसको शो कर सकते हैं। अभी आप आगे सीखोगे तब आपको पता लगेगा। लेकिन इसमें जो है नेगेटिव नंबर भी तो आते हैं ना, नेगेटिव नंबर भी तो शो कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी शो करेंगे क्योंकि ये तो नंबर लाइन है, ये माइनस भी है ये प्लस भी है, तो इसमें तो नेगेटिव नंबर भी होना चाहिए। लेकिन इसने हमें क्या दिया है, इसने सिर्फ हमें अंडर रूट एम दिया है, मतलब पॉजिटिव दिया है। तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा सिंस नेगेटिव नंबर are also on number line but under root m is only positive, so it is false। समझ में आ गया आपको। इसने अंडर रूट एम दिया है ना, देखो अंडर रूट एम की जगह पे अगर ये लिखता, ये क्वेश्चन में ये देता कि एक अंडर रूट एम है और एक माइनस अंडर रूट, तब तो हम मान सकते थे कि ट्रू है। लेकिन इसने अंडर रूट एम दे रखा है, तो ये तो वैल्यू आप निकालोगे, इसको यहाँ पे कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, कहीं एक यूनिक पॉइंट पर आप इसे शो करोगे। लेकिन इसमें तो माइनस भी है ना, तो अंडर रूट एम में तो माइनस नहीं आ रहा है, इसमें तो प्लस ही आ रहा है, इसलिए इसका ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए अब इसने पूछा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल नंबर होता है। अच्छा देखिए अभी आपने ये पढ़ा था, रैशनल नंबर जो होते हैं ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इनमें जो है ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 यही पढ़े थे ना आपने, यही पढ़ा था आपने। और पाई है, ये सारे जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन आपने रियल नंबर क्या पढ़ा था, रियल नंबर आपने ये पढ़ा था कि जो सारे रियल नंबर जो होते हैं ये
कलेक्शन ऑफ रियल नंबर और कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आप ये बताओ, तो मतलब रियल नंबर में तो मतलब रैशनल नंबर तो होंगे, लेकिन साथ में रैशनल नंबर भी तो होंगे ना, रैशनल नंबर भी होंगे। तो फिर तो ये तो फॉल्स हो गया ना, रियल नंबर से फिर रैशनल नंबर तो नहीं है ना, रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉल्स। आंसर क्या आ जाएगा इसका? फॉल्स ना, क्योंकि ये जो है रियल नंबर जो है सिर्फ रियल नंबर में रैशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। देखिए, अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे ना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि आपने जो है कि इरेशनल और रैशनल में क्या फ़र्क होता है। देखो, हमने ये भी पढ़ा था रैशनल इरेशनल नंबर में, ये चीज़ भी पढ़ी थी कि एक होते हैं तीन तरह के हमने पढ़े थे, दो रियल नंबर, दो रैशनल नंबर पढ़े थे, जिसमें कि एक होता है चलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कराती हूँ आपको। देखो, जैसे होता है रैशनल नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसको हम डिवाइड करें तो वो पूरी तरह उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में आंसर तो ज़ीरो नहीं आ रहा, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है रिपीट होते रहते हैं, जैसे 3.3 और बार, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग, देखो आंसर भी इसका ज़ीरो नहीं आएगा, इसको डिवाइड करोगे, और साथ में ये बार बार जो है रिपीट भी नहीं होंगे, तो ये रैशनल नंबर होते हैं। समझ में आया आपको? तो रैशनल नंबर वो हैं जो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन, मतलब और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होते हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो अब देखो, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर इंक्लूड, लाइक रियल नंबर जो होते हैं उनमें 1/2, 2/3 ये भी आते हैं ना, विच आर नॉट इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये रियल नंबर भी नहीं होंगे, है ना। मतलब समझे आप, मतलब रियल नंबर तो रैशनल नंबर हो सकता है कि सारे रियल नंबर जो होते हैं उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और रैशनल नंबर भी होते हैं, लेकिन जैसे ये 1/2, 2/3 है, ये तो हमारे इरेशनल नंबर नहीं हुए ना, तो फिर ये तो आंसर फॉल्स हो गया ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सो ऑल रियल नंबर आर नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक है। सारे जो रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, तो क्या होगा? हैंस फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया। समझ गए आप? मेरी बात नहीं समझे? अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, हमें पता है कि रियल नंबर जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो बोल रहा है ना, अगर ये रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है, मतलब एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा, कैसे होगा? अब मान लो रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी होंगे, तो रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर में नहीं आ सकते ना, तो इरेशनल नंबर ही तो नहीं है ना, रैशनल नंबर भी तो है, तो ये तो फॉल्स हो गया, अपने आप ही फॉल्स हो गया। देखिए, अभी क्वेश्चन है सेकंड, इसमें बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल नंबर होते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। आपको मैंने पढ़ाया हुआ, आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखना तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ऐसा होता है, अब इसे एग्जांपल समझिए। तो पहले इसका जो जैसे मान लीजिए, आपको एग्जांपल में मैं आपको समझाती हूँ फिर बताती हूँ। नो ऐसे ही है। मान लीजिए आपने √4 लिया, ठीक है। √4 को आप सॉल्व करते तो क्या आता है? 2 × 2, ये स्क्वायर में है, तो जब ऐसे होता है तो क्या आंसर आ जाता है? इसका 2 आ जाता है। तो ये तो रैशनल नंबर है या नहीं है? ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आप और ले लीजिए, √4 के बाद √1 ले लीजिए। √1 में भी क्या होता है? 1 × 1, जो पेयर में आ जाते हैं तो क्या लिखते हैं? यहाँ पे एक 1 लिख देंगे, तो ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। अब √3 का कर दीजिए आप, ओ √9 का, सॉरी √9 है, √9 का करोगे तो क्या आएगा? 3 × 3, तो ये भी क्या है हमारा? ये भी रैशनल नंबर है। तो सभी जो स्क्वायर रूट होते हैं वो जो होते हैं वो सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, है ना। नो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नो द स्क्वायर रूट the square root
of all positive integers are not irrational. समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट करते हैं। इस नंबर लाइन को आपको समझने के लिए आपको पार्ट 5 देखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन का। तो आपको एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए पार्ट 2 इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट 3 और इंट्रोडक्शन पार्ट 5 आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक लाइन खींच ली सिंपल, और इसमें मैंने जो ये 1 इंच का इसमें गैप कर दिया सब में, ठीक है। ऐसे गैप करके ये लाइन खींच ली मैंने। लाइन खींचने के बाद मैंने क्या करा, ये 0, ये -1 है, ये 1 2 3 है, ये लिख दिए मैंने। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको पहले समझिए, इसके बाद फिर समझाती हूँ ये ऐसा क्यों करेंगे। या ऐसे समझ लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर पाइथागोरस तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना। पाइथागोरस के बारे में तो आप जानते ही हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे यूज़ करेंगे इसमें ना। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये है कोई, ये ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो हम इससे पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये O है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें ये जो OB है, OB² हमें अगर √5 लाना है, तो हमारा जो है ये OA² और प्लस OB² ये √5 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा +1, और ये है हमारा OB² इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, OB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये OB का स्क्वायर हटाओगे तो ये √5 आ जाएगा। ये आ गया हमारा। इस चीज़ को ध्यान रखो आप, तो इसके बेस पे ये बनेगा। देखो कैसे बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने OA² 2 लिया ना, देखो ये हमने लिया 2 यूनिट और ये हमने 1 यूनिट लिया, तब ये हमारा √5 आया, है ना। यही तो दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 2 का इसमें यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये 2 है हमारा, ये ना यहाँ से यहाँ तक 2 है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 2 पर पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का तभी पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो ना। तो पहले आप इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है। ऐसे करके बना दिया आपने। फिर यहाँ से पहले 60 डिग्री का लगाओ, ऐसे करके फिर यहाँ पर 120 का लगाओ, फिर यहाँ से ये हो गया और इस पॉइंट से ये लगा दो, ठीक है। सही लगा है? सही लगा। आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे सब पे पॉइंट लगा के तभी करना ना इसको। आप देखो क्या है, इस पे लाइन खींच दो, ऐसे करके, ऐसे करके लाइन खींचोगे आप। ये लाइन खींच दी आपने, ठीक है। लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कितना लेना है, 1 यूनिट। तो आप इसे मेज़र कर लो, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट हो गया। तो आप यहाँ से इसको लेके यहाँ आर्क लगा लो। ये आर्क लगा लिया आपने, दूसरे पेन से लगा देती है, आपको समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, 0 से इसको यहाँ पे मिला देंगे, ये वाला पॉइंट और ये 0 से मिल जाएगा। ये मिल गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा जो पार्ट बना हमने पढ़ा, ये √5 है, ये √5 हो गया। लेकिन मेन बात ये है कि √5 तो हमें इस नंबर लाइन पे बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ 0 से लेके और जिस पॉइंट पे ये कट हुआ है इसको यहाँ पे आप मेज़र कर लो, ऐसे करके, ऐसे। ये आपने मेज़र करके और फिर क्या करो, इससे इसको ऐसे आर्क लगा दो, ऐसे करके यहाँ से इसको लो और इसको ऐसे आर्क लगा दो। ये लगा दिया। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये है हमारा, जो ये हमने ये P पॉइंट लगाया ना, जो ये वाला पॉइंट है, ये मान लीजिए P पॉइंट है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा √5 आया। इसे बोलेंगे √5। ये है हमारा पार्ट √5, जो ये हमारा है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना है हमें इन दोनों, इसका OA का स्क्वायर, OB पाइथागोरस का यूज़ करेंगे क्योंकि हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री का एंगल होता तो हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, OB² = A² OB² लिया। OA हमने 2 का स्क्वायर लिया, OB 1 का स्क्वायर लिया।
तो यहाँ 4+1 आ गया, और OB का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर √5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक 2 लिया, 2 लेने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद यहाँ पर 1 यूनिट ले लिया हमने। यहाँ पर 1 यूनिट को मार्क करने के बाद 0 से इसको यहाँ पर मिला दिया। मिलाने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक मेज़र करा, ऐसे करके मेज़र करके इधर से यही चीज़ मेन है, ये चीज़ ये यहाँ से मेज़र करके इसको ऐसे आर्क लगा दो। लगाओ कि तो जिस प्लेस पे आएगा ये वो उसका √5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।